Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is digestion in humans. First of all, we will discuss its importance. Why human body need the process of digestion. ह्यूमन बॉडी जो कि डिफरेंट सेल्स पे कंसिस्ट करती है, तो हर सेल को डिफरेंट सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड वाइटामिन्स। और ये सारे सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर होंगे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। बट इनमें से कुछ सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स ये हमारे इन्वायरमेंट में कम होते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस आमतौर पे कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका पार्ट हुआ करते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स, जो कि उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की। तो वो प्रोसेस जिसमें लार्ज और नॉन डिफिजिबल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर और डिफिजिबल मॉलिक्यूल्स को, डिफिजिबल मॉलिक्यूल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। जब डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो भी डिफिजिबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से फर्दर ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे थ्रू द बॉडी सेल्स। वहाँ पे बॉडी उनको सेल्स जो हैं वो एसिमिलेट करेंगे, यूज़ करेंगे, उनसे एनर्जी हासिल करेंगे और अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सिंथेसाइज करेंगे। सेम टाइम पे फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। यहाँ पे फर्दर फेजेस ऑफ डाइजेशन हमें बताई गई हैं। इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को लिया जाता है, टेक इन किया जाता है। डाइजेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया वो प्रोसेस जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो भी डाइजेस्टेड फूड है फिर इसको ब्लड और lymph में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, डिफ्यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्सॉर्ब्स सिंपल फूड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिसे बॉडी कंस्टिट्यूट करेगी। एंड द लास्ट स्टेप डेफिकेशन, जिसमें बॉडी फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट करती है जो माउथ से एनस तक होती है। इस लॉन्ग ट्यूब को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसके फर्दर मेन सेक्शंस हैं। इसमें आ जाता है ऑरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी इसके साथ होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ। इसमें आ जाते हैं 3 पेयर्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और लिवर। इन ग्लैंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, हम फर्दर आगे जाके देखेंगे डाइजेशन में। यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू लेंगे, लाइक एक ब्रेड के बाइट से, जिसको किसी भी डिश के साथ ले सकते हैं, लाइक मटन। ये किस तरह से डाइजेस्ट होगा और किस तरह से ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड्स, विटामिन, सॉल्ट्स और वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर उसको सेल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी में हम डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे किस तरह से स्टार्ट होता है। ऑरल कैविटी है क्या? माउथ के बैक पे, ये माउथ के बैक साइड पे जो स्पेस होती है इसको ऑरल कैविटी कहा जाता है। और बहुत से इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। इसको डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके फंक्शन के बेस पे सबसे पहला स्टेप है फूड सिलेक्शन। फूड को सिलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या है, सबसे पहले फूड एंटर होगी ऑरल कैविटी में और इसको पहले टेस्ट किया जाएगा, फील किया जाता है। अगर लगता है कि मटन का टेस्ट कुछ पुराना है, अच्छा नहीं लगा, तो फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद टीथ और टंग भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर इनको लगता है, फील होता है कि इस बाइट में कुछ हार्ड चीज़ है, लाइक डर्ट और कुछ भी हो सकता है, तो उस बाइट को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसमें हमारी जो सेंस होती है स्मेल करने की और विजन की, वो भी रोल प्ले करेंगी। हमें देखने से और सूंघने से अगर लगता है कि हमें ये बाइट अच्छा नहीं लगता तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वरना सेलेक्ट कर लिया जाएगा।
जो सेकेंड स्टेप होता है फंक्शन के बेस पे ऑरल कैविटी का, वो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, इसमें टीथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो स्टेप या वो प्रोसेस जिसमें फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, इसको कहा जाता है च्यूइंग, चबाना जिसका मतलब है, या फिर मैस्टिकेशन। ये स्टेप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज़ जो इसोफेगस है, जो कि एक नैरो ट्यूब है, वो लार्जर पीसेस को अपने अंदर पास नहीं कर सकती, जस्ट स्मॉल पीसेस को कन्वर्ट कर सकती है। दूसरी रीज़न ये है कि कुछ एंजाइम्स ने भी वर्क करना होता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, वो भी लार्जर पीसेस ऑफ फूड पे एक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है ग्राइंडिंग के स्टेप की, फूड को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन ऑफ फूड जो कि थर्ड स्टेप है, इसमें क्या होता है कि वो जो च्यूइंग प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा, च्यूइंग प्रोसेस जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद रहते हैं, टंग के पीछे, जॉज के पीछे और ईयर्स के सामने। इनको एक्टिवेट करेगा च्यूइंग प्रोसेस इन ग्लैंड्स को, और वो ग्लैंड्स जो हैं एक जूस रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है सलाइवा ऑरल कैविटी में। ये सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा इसके फंक्शंस भी हम बता सकते हैं, ये सलाइवा के फंक्शंस है। सलाइवा ऐड करता है वाटर और म्यूकस फूड, वो जो फूड का बाइट ऊपर से आ रहा है डाइजेस्टिव प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स से होता हुआ आ रहा है, उसके अंदर ये ऐड किया जाएगा एज अ लुब्रिकेंट। क्यों? ताकि ये ईजिली पास हो सके इसोफेगस में से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है केमिकल डाइजेशन। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल्स का रिलीज़ होगा फूड को डाइजेस्ट करने में। सबसे पहले सलाइवा की बात करते हैं। सलाइवा के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और हमने पढ़ा हुआ है कि अमाइलेज का क्या फंक्शन है, स्टार्च की डाइजेशन करना। तो यहाँ पे हमारे बाइट के अंदर, हमारी फूड के अंदर जो स्टार्च का पोर्शन होगा, ये उसकी सेमी डाइजेशन करेगा ये एंजाइम। नेक्स्ट जो इन सारे स्टेप से गुजरते हुए, च्यूइंग से, लुब्रिकेशन से और ये सेमी डाइजेशन के बाद, फूड, अब जो पीस ऑफ फूड था वो कन्वर्ट हो चुका है स्मॉल स्लिपरी और सफेरिकल मैस अबाउट राउंड स्ट्रक्चर, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह के मैस ऑफ फूड को कहेंगे बोलस, और फर्दर इस बोलस को स्वेलो कर लिया जाएगा इसोफेगस में, और इसोफेगस से फर्दर जो स्ट्रक्चर हमने मेन सेक्शंस में पढ़ा था ऑरल कैविटी के, वो फेरिंग्स था। तो अब फूड का पीस कहाँ चला गया, फेरिंग्स में। नेक्स्ट फूड पास होगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस में। पहले फेरिंग्स में देख लेते हैं। जैसे फूड स्वेलो हो गई, जो कि बोलस की फॉर्म में है, स्मॉल स्फेरिकल मैस, ये बोलस माउथ के बैक साइड पे जाएगा, ये माउथ की बैक साइड पे आएगा टंग की मदद से। टंग उसको रोल करेगी बैक साइड को। जब टंग पुश करती है बोलस को, तो यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट है वो भी थोड़ा सा मूव करेगा। इस तरह से नेज़ल कैविटी की ओपनिंग क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे स्वेलिंग के दौरान जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे 2 ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक होती है नेज़ल कैविटी, दूसरा होता है इसोफेगस, जो कि ये फूड पाइप होता है, और विंड पाइप होता है, और इसोफेगस जो कि फूड पाइप है। ये दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं, और इनके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो जैसे ही फूड का बोलस नीचे आया, स्वेलो हुआ, तो उस वक्त जो नेज़ल कैविटी है इसको क्लोज कर दिया जाता है एपिग्लॉटिस की मदद से, ताकि जो फूड का बाइट था या जो बोलस था वो उसके अंदर एंटर ना हो जाए, और वो जाए आगे फर्दर इसोफेगस में। और जैसे ही वो स्वेलो हो जाता है, यहाँ से पास कर दिया जाता है, फिर इसोफेगस को क्लोज कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस, और नेज़ल कैविटी को खोल दिया जाता है। शुरू में स्वेलिंग का प्रोसेस जो है वो वॉलंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन जैसे ही एक बार वो माउथ की यहाँ पे बैक साइड पे आ जाता है, स्वेलिंग का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट इसोफेगस में जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है एलिमेंट्री कनाल का। स्वेलिंग के बाद फूड एंटर होगी एक ट्यूब में जिसका नाम है इसोफेगस, जो कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ अटैच करती है। यहाँ पे फेरिंग्स या इसोफेगस की बात करें तो ये इनका डाइजेशन में चूँकि हमने अभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया देखा, और इस तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे पेरिस्टालिसिस यहाँ पे होता है। पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या है, इसमें जो एलिमेंट्री कनाल है ये मसल्स से बनी हुई है, और यहाँ पे फूड डाइजेशन के लिए जब आती है तो इस एलिमेंट्री कनाल में जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है,
जिससे फूड डाइजेस्ट होते हुए फर्दर आगे पास होती है। यहाँ पे आप देखें मास ऑफ फूड एंटर हुआ इस एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स के बीच, और जहाँ पे ये फूड का बोलस है वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके जैसे ही फिर ये उसको आगे पास होने में हेल्प करेंगे, फिर वो नीचे आ जाएगा, पीछे वाले मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे। अब जहाँ पे वो दोबारा आई है वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से फूड आगे आगे पास होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल देखी, एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट सेक्शंस, और फूड का डाइजेशन प्रोसेस हमने देखा, ओरल कैविटी में उसको डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।